बंदे को कुछ नहीं मालूम है। ये सिर्फ माइक और आप जैसे जो पत्रकार हैं वो उसको आईडी पकड़ा दिखा देते हैं। इसको ABCD कुछ नहीं मालूम है। ये सिर्फ 100, 200, 400 रुपए के लिए इधर उधर से भटकता रहता है। एक मिनट, बिल्कुल खामोश। तुम जब हम तुम्हारे बीच में नहीं बोले, तुम कौन बोलने वाले हो? क्या तुम दलाली हमको देते हो? क्या दलाली कर तुमने हमको देखो? तुम मुसलमान कुरान को मानने वाले हो, मुसलमान हो तुम्हारे? अरे तुम कहो गांधी ने आज कहा कि अंडानी जो है वो सरकार चले, इस मामले में तुम क्या कहो? देखिए 2014 से पहले कांग्रेस की राहुल गांधी की सरकार थी ना केंद्र में, उनकी सरकार भी चलाए 45 साल। अडानी ने चलाई है कांग्रेस सरकार, अडानी ने चलाई है सर। 45 साल अडानी अंबानी के हाथों से क्या नाम राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बेच दिया था डॉक्टर मोहन। आज तक नाम नहीं खुला, क्यों नाम खुला? बिल्कुल खुलेगा। देखिए भ्रष्टाचार उजागर करने वाले कांग्रेस ही है, भ्रष्टाचार को बढ़ा देने वाली कांग्रेस ही है। आपको क्या लगता है देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं या अडानी चला रहे हैं? देखिए साइड से तो लगता है कि पहले हम देख रहे थे और हमारी आत्मा भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतता गया एहसास होने लगा कि अब अडानी चला रहे हैं, क्योंकि पीछे से अब चला रहे हैं। जैसे कभी हम लोग सोचते थे RSS चला रही, अगर RSS चलाई होती तब भी कुछ गली में था। अब पूंजीपति चला रहे, कब महंगाई करना है, कब प्याज डंप कर लेना है, कब जो है टमाटर डंप कर लेना है, कब गैस के जो है दाम बढ़ा देना है, कब तेल के दाम बढ़ा देना है, सब उनके इशारे पे हो रहा है। इसलिए जो है अब हमें महसूस होने लगा कि अडानी अंबानी जो है सरकार चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी तो एक मुखौटा रह गए हैं बनकर। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करके ही मानेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीइंग ऑन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेरा है। राहुल गांधी ने छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहा है कि राजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और तोता जो है वो अडानी। आई जनता से जानते हैं कि क्या ये सच्ची बात है। सर ये बताइए, फोन ट्रेसिंग मामले में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है, उसमें कहा है कि राजा जो है वो मोदी है और तोता जो है अडानी है। अडानी के ऊपर कोई उंगली उठती है तो उसके पीछे ED, CBI और इंटेलिजेंस एक्टिव कर दी जाती है। क्या ये बात सही है? देखिए राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और बहुत समझदार हैं। वो जो बोले हैं वो सही बोले हैं, क्योंकि हमेशा जब अडानी पे वो सवाल करते हैं तो ये ED और CBI छोड़ देते हैं और तमाम तरह जितनी जांच एजेंसियां सारी एजेंसियों को छोड़ देते हैं और लोगों को यानी विपक्षियों को परेशान करने लगते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, आपके जितने MP MLA हैं देश में, उनके यहाँ क्यों नहीं आज तक ED और CBI का छापा पड़ा? उनके यहाँ भी पड़ना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं, ये जासूसी करना एक तरह का अपराध है। किसी के निजता को कोई जानना चाहेगा तो ये अपराध है, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। अब तक तो सरकार हिल गई होती, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये एक तरह का हिटलर शाही जो है शासन चला रहे हैं। इनसे सारे जितने देश में संस्थान है सब चुप्पी से हट गए हैं और सब पे हावी हो गए हैं। पता नहीं क्या है, केवल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और सारे लोग नगर हो गए। सारी जांच एजेंसियां जहां भी चाहते हैं वहां छापा पड़ जाता है। ये जरा सा उंगली यूं किए तहां छापा पड़ गया। तो ये विपक्षियों के ऊपर केवल छापा पड़वा रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने MP MLA हैं, मंत्री हैं, इनके यहाँ भी ED और CBI का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में अत्याचार कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। तो राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा। उसके कारण है वो अहंकार में डूबे हैं। उन्होंने कहा था देशवासियों से कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी कभी भी नहीं बोलते हैं, जनता को जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, वफादार चौकीदार हैं, तो इनके चौकीदारी में कैसे ये लोग लेके भाग गए? ये इनकी मिली भगत है, स्वयं में इनकी मिली भगत है, इसलिए वो लोग लेके भाग गए। नहीं तो कैसे भाग गए? जब आप कहते थे कि मैं जो है चैतन्य चौकीदार हूँ, जागरूक चौकीदार हूँ, तो कैसे लोग लेके भाग गए? आप कभी कहते थे ना
बॉर्डर किसका है? बॉर्डर हमारा है। सैनिक किसके? हमारे हैं। हवाई अड्डे किसके? हमारे हैं। तो ये सब आपके हैं, तो कैसे ये लोग भाग गए? आप क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? जनता को जवाब दीजिए। जनता 10 साल में आपको देख चुकी है। जनता जो है आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, लेकिन जनता का आप विश्वास आपसे उठ चुका है। जनता अब, जब आप कहते थे कि हम चाय बेचने वाले के बेटा हैं, हम चाय बेचते थे, तो जनता, और हम पिछड़े वर्ग के बेटा हैं, तो जनता बहुत विश्वास किया। लेकिन आपने जनता के साथ छलावा किया। आप जनता के दर्द को नहीं देख रहे हैं, जनता के बेबसी लाचारी को नहीं देख रहे हैं, आप पूछने नहीं आ रहे हैं। आप तो हवाई जहाज पा गए, हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहे हैं। जिस गरीब माँ बाप के बेटे के बीच जो है पैदा हुए थे, उनके बीच से आप निकले हुए हैं, उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप जो है अडानी अंबानी की सुध ले रहे हैं, पूंजीपतियों को सुध ले रहे हैं। तो ये कैसा बदलाव है? एक तरफ राहुल गांधी 3 प्रधानमंत्रियों के बीच में रहे हैं और उनके गोद में खेले हैं, उनका हृदय परिवर्तित हुआ। वो गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं, बेबस जनता के बीच में जा रहे हैं, लाचार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं, उनकी मनसा को टटोल रहे हैं, उनकी बेबसी को जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जनता की आवाज है कि अब जो है मोदी को बदलना है। क्योंकि अंतर आया, हम भी नहीं मानते थे कि राहुल जी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन राहुल जी में परिवर्तन आया। उन्होंने नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच में जा रहे हैं, कुलियों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बेबसी लाचारी को जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन है। इसलिए जनता का रुझान अब राहुल गांधी की तरफ जा रहा है। चूंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जब जनता के बीच गए, जनता से सीधे संवाद किए, जनता के बेबसी लाचारी को सुने, जाने, तो उनका भी हृदय परिवर्तित हुआ। अब वो कह रहे हैं जितना भी पैसा है जनता को मैं वापस करूंगा। ये जनता का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं, हमारा पैसा नहीं। और जो प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी को लुटाए हैं, वो पैसा मैं जब्त करके इस जनता के बांटूंगा, जनता को दूंगा। इससे जनता उनको हाथों हाथ ले रही है और 2024 में जरूर परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। ये जनता ने मूड बना लिया है। चूंकि इनके प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और तहसील में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार, जगह जगह भ्रष्टाचार, कहीं भी रुका नहीं है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। और ये भ्रष्टाचार के कारण देवरिया कांड, सुल्तानपुर कांड, कौशाम्बी कांड और जो है यहाँ कानपुर कांड, हर जगह कांड हो रहे हैं और भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। जनता एकदम ऊब चुकी है। जनता चाहती कि कब चुनाव हो जाए, बदलाव हो जाए। तो इसीलिए हम लोग भी मूड बना लिए हैं कि हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए। और आप जनता के लिए क्या किए? बल्कि जो पूर्व सरकारें ने बनाई थी उनको आपने बेचने का काम किया। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन बेच दिए, LIC बेच दिए। तो बचा क्या है? आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग मूड बना लिए हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए और हमेशा सरकार बदलनी चाहिए। ये लोहिया जी भी कहा करते थे कि बहुत दिन तक कोई भी सरकार नहीं रहनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। तो अब 10 साल का समय हो गया, हमने आपको देख लिया, अब सरकार बदलनी है और जनता मूड बना लिया है, सरकार बदलेगी। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है, देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं या अडानी चला रहे हैं? देखिए, साइड से तो लगता है कि पहले हम देख रहे थे और हमारी आत्मा भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतता गया एहसास होने लगा कि अब अडानी चला रहे हैं। क्योंकि पीछे से अब चला रहे हैं। जैसे कभी हम लोग सोचते थे RSS चला रही, अगर RSS चलाई होती तब भी कुछ गली में था। अब पूंजीपति चला रहे, कब महंगाई करना है, कब प्याज डंप कर लेना है, कब जो है टमाटर डंप कर लेना है, कब गैस के जो है दाम बढ़ा देना है, कब तेल के दाम बढ़ा देना है, सब उनके इशारे पे हो रहा है। इसलिए जो है अब हमें महसूस होने लगा कि अडानी अंबानी जो है सरकार चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी तो एक मुखौटा रह गए हैं बनकर। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करके ही मानेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बढ़िया बताइए, आपको क्या लगता है कि देश जो है प्रधानमंत्री चला रहे हैं या अडानी चला रहे हैं? देखिए, एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। जहां तक बात आती है, हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है। क्योंकि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो एक जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज दिया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
और हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। लेकिन मोदी जी के 10 साल जुमलों में बीत गए, क्योंकि उसके बाद अमित शाह जी कहते हैं तो जुमला होता, चुनावी जुमला। और महंगाई पे इनसे बात अगर करो तो विरोध जानेंगे, भ्रष्टाचार पे बात करो तो इनसे नहीं होगी। इनको सिर्फ जिस मकसद से आए थे वो मकसद में कामयाब हो गए। सिर्फ देश के 4 लोगों की सरकार थी, उन 4 लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरबों करोड़ों रुपया उनको पिलवा दिया और उनको कमवा दिया है। इस वजह से अगर ये देश की सरकार, ये कहा जाए कि अगर अंबानी अडानी चला रहे हैं तो इसमें कहीं गलत नहीं है। मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नाम के हैं, बाकी जितना काम होता है वो अंबानी अडानी जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए इनसे विकास की कोई जनता उम्मीद न रखे। आज तक के जिन लोगों को, नौजवान की बात करो, किसान की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, ये कहीं पर भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाए हैं। इस वजह से आज जो देश की 140 करोड़ जनता है वो पूरी तरह त्राहि कर रहे हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से भारत में नई सरकार बनाएगा, समझे। ये सब ऐसी बातें हैं। और राहुल गांधी ने कहा अगर अडानी को टच करो तो ईडी और सीबीआई और इंटेलिजेंस एक्टिव कर दिया थी। क्या आपको लगता है ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, आज तक चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी राज्य में विपक्ष के लोगों को छोड़कर, वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा कोई आदमी हो, उनके यहाँ के अलावा इनके पास सबसे बड़ा डर यही दिखाने का है कि ईडी हुई, सीबीआई हुई, इनकम टैक्स, इन तरीके उनको डराने धमकाने से काम अब नहीं चलना है। देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और इनका 2024 में बोरिया बिस्तर बांध करके ये पूरी तरीके से वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे, गुजरात। एक सेकंड भैया, थोड़ा इधर घूम लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी अंबानी चला रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रहा, ये आप ठगबंधन की जो बात हो रही, गठबंधन की बार बार, तो इस बारात का दुल्हन एक तो तय हुआ, नीतीश बाबू बनेंगे या वो बनेंगी ममता जी या अखिलेश जी या अरविंद केजरीवाल जी या लालू जी बनेंगे, कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है। दूसरी चीज, ये लोग जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, खुद स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, अगर ठगबंधन जनता का हितैषी हमदर्द होता तो जनता के लिए विधानसभा गिरता, डीएम कलेक्टर का बंगला गिरता। इस सरकार में एक चीज तो जरूर रही है, बेईमानों की छुट्टी हो गई है। और ये सबसे बड़ा थोड़ा लेटर, कहाँ से बेईमानों की छुट्टी हुई है? कहाँ से बेईमानों की छुट्टी हुई? बेईमानों की छुट्टी हो गई, अभी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा उदाहरण ले लीजिए पहले आजम खान साहब से, अखिलेश यादव जो पिता की तुल्य और उनके जो है बड़े नेता समाजवादी माने जाते थे, एक न बयान आया न मिलने गए हैं। और देवर एक अपन आप बताइए, आजम खान बेईमान है कि नहीं? वहाँ मिलने चले गए देवरिया। ये नीतीश बेईमान है कि नहीं? क्या आजम खान को आप बेईमान समझते हो? सराफत भाई बताओ। हम नहीं कि जब हम किसी को लिया दिया नहीं है, हम बेईमान नहीं। आजम खान साहब को क्यों बीच में ले आए? आजम खान साहब को हम नहीं लाए। ये बात जो समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ मुसलमानों बेईमानों को कांग्रेस में सपा भाजपा ने ऐसा कर दिया तो आजम खान साहब क्या बेईमान भ्रष्टाचारी हैं? एक मिनट रुकिएगा मिश्रा जी, इस बंदे को कुछ नहीं मालूम है। ये सिर्फ माइक और आप जैसे जो पत्रकार हैं वो उसको आईडी पकड़ा दिखा देते हैं। इसको ABCD कुछ नहीं मालूम है। ये सिर्फ 100, 200, 400 रुपए के लिए इधर उधर से भटकता रहता है। एक मिनट, बिल्कुल खामोश। हम तुम्हारे बीच में नहीं बोले, तुम कौन बोलने वाले हो? क्या तुम दलाली हमका करते हो? क्या दलाली कर तुम हमको देखो? तुम मुसलमान कुरान को मानने वाले हो, मुसलमान हो तुम्हारे? अरे तुम कहो सराफत भाई ये बताओ, आप लखनऊ में रहते हो, आपका अपना मकान लखनऊ में है, हम कहते हैं आपको कौन सा बिजनेस मिला हुआ है? कौन बिजनेस लखनऊ में बात समझो। अगर आप चलाते पकड़ाते ये तो आप, तो ये बताइए क्या बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी कम हुई है? बीजेपी सरकार की विपक्ष क्यों नहीं रोड पे उतर रहा? खत्म हो गए, भ्रष्टाचार कौन कह रहा है? कहाँ से खत्म हुआ? कितने लोग गए? ये कांग्रेसी समाजवादी और अन्य दलों के नेता भ्रष्टाचार किए, उनको छोड़ा नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता भी भ्रष्टाचार किए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कौन किस नेताओं को ही नहीं भ्रष्टाचार के
मूल्यांकन क्या नाम कोर्ट में मामला चल रहा और है। ये जो अभी फोन केस हुआ है राहुल गांधी ने आज कहा है, 45 साल कांग्रेस सरकार राहुल गांधी ने कहा राहुल गांधी ने आज कहा कि अंडानी जो है वो सरकार चले, इस मामले में तुम क्या कहोगे? देखिए 2014 से पहले कांग्रेस की राहुल गांधी की सरकार थी ना केंद्र में, उनकी सरकार भी चलाए 45 साल अडानी ने चलाई है कांग्रेस सरकार, अडानी ने चलाई है। 45 साल अडानी अंबानी के हाथों से क्या नाम राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बेच दिया था डॉक्टर मोहन। आज तक नाम नहीं खुला, क्यों नाम खुला? बिल्कुल खुलेगा। देखिए भ्रष्टाचार उजागर करने वाले कांग्रेस ही है, भ्रष्टाचार को बढ़ा देने वाली कांग्रेस ही है। आप क्या बात करते हैं? अगर राहुल गांधी के पिछले 45 सालों में बेईमानी किया था कांग्रेस ने, तो अडानी, सुनो मेरी बात को, लूटा खाया था अडानी और अंबानी ने, तो मोदी जी ने उनका गलबहियां क्यों कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? देखिए जिस सत्ता का होता है कुछ पावर, वो भी देखिए सबका ईमानदार मोदी जी हैं, तो वहीं पर बोलने जा रहा हूँ। अच्छा मेरे सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अच्छा भैया आप बोलने दीजिए ना, आप बोलेंगे मैं नहीं बोल करूंगा, घटाऊंगा नहीं। भैया एक मिनट, मोदी जी कब बोले थे कि हवाई चप्पल वाले फ्लाइट से पकड़ेंगे? पकड़े? कितने जहाज पकड़े तुम? कितने जहाज गए? बिल्कुल पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए। देखिए आप लोग भ्रष्टाचार पहले बढ़ावा देने वाले हैं। आप क्या बात करते हैं? क्या संसद घेरने लगते हैं? तुमने कितने जहाज? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों और माफियों की दलाली सफाया कर दिया है। तुमने कितने जहाज? कितने जहाज बैठे? देखिए जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो आज भी चल रहा है। तुमने कितने जहाज लग रही है बताओ? 15 लाख की बात करते हैं। 15 लाख में हमारा सड़क निर्माण हो रहा है, 15 लाख में शौचालय निर्माण हो रहा है, पक्का मकान मिल रहा है, मिल रहा है। शौचालय निर्माण होने का 15 लाख लगता है? शौचालय निर्माण होने का 15 लाख लगता है? राम मंदिर का ताला कांग्रेस शौचालय निर्माण होने का 15 लाख खुलवाए, अपना सराहनीय कर रहे हैं। अरे हमारी का कोई नाम क्या बोले? अरे किसने खुलवाया था? अयोध्या का ताला किसने खुलवाया था? तो ताला किसने लगवाया? कांग्रेस ही तो लगवाया था। क्या बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश वहाँ के ताला लगवाने वाली बात वहाँ के डीएम ने भैया छोटू सुन, राम जी 2014 वाले को मान रहे हैं कि जो पहले के थे वो उनको मान रहे हो? देखिए उन्होंने ताला लगवाया पहले, उसके बाद खुलवाया और उसके बाद राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी जय सीताराम क्यों नहीं कहती है? जय श्री राम क्यों कहती है? सुनिए कौन जय सीताराम नहीं कहती है? मंदिर प्रधानमंत्री बताइए सर के अंतर्गत बन रहा है क्या? देखिए राम मंदिर, प्रधानमंत्री आवास राम मंदिर का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ सरकार कोई और सरकार से ही जैसे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी तू बता, सही बता, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाए कि कोर्ट बनवाए? कैमरा देखिए राम जी का कसम खा के बताओ। बिल्कुल बोलने देना, बोलूंगा। देखिए जो राम मंदिर का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट का जज आ राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से आ राज्यसभा में सवाल ये बता दो कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर कौन बनवा रहा है? ये सवाल बता। नरेंद्र मोदी और उस कोर्ट के हमें उससे नहीं मतलब, तो ये बता दो राम मंदिर कौन बनवा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर? अरे दे रहा हूँ, आप बोलिए। ये पंडित जी देखिए आप बोलने दीजिए। कह रहे हैं कि जिस जज ने राम मंदिर में फैसला दिया उसको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का मेंबर बना दिया, यानी वो मंदिर बनाने के लिए घूस देने का प्रावधान पहले कर रखा था। खरीद लिया। देखिए आप क्या बात करते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का जो मेंबर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी थे और राज्यसभा का सदस्य भी है, दोनों भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा के क्या नाम मेंबर और कोर्ट के न्यायाधीश दोनों की मिली भगत से राम मंदिर का फैसला हुआ। ये क्या बात कर रहे हैं? 45 साल में कांग्रेस लूटने का काम। राम मंदिर बना कौन है? निर्माण कौन कर रहा है? निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया। राम मंदिर में ताला लगवाया कांग्रेस ने, सरकार गवर्नमेंट ने उसका मंदिर बनवा रही है। तो फोन ट्रेसिंग मामला जो उसमें तुम क्या कहोगे? पहले अयोध्या में विवादित मंदिरों पे गोली क्यों चलवाए मुलायम सिंह? हम बात करें फोन ट्रेसिंग मामले की। पता नहीं भैया, जो नहीं आया ना भैया, जो पता नहीं है उसे आप नया चीज ले आएंगे तो मैं
क्या बोल पाऊंगा। आप नया चीज ले आए, ये बताओ नया गाया इतना चल रहे हमारे समझ से तो एक अच्छा ये बताओ, मोदी जी कह रहे हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज में बैठेगा, तुम कितनी बार जहाज में बैठे? देखिए हवाई चप्पल पहनने वाले आज हर तरीके के उनके सामने पूरा चीज मुहैया है, क्या नहीं पा रहे? बिजली मिल रही है 18 घंटे, वो तो पहले भी मिलती थी। सुनो 4 घंटे नहीं मिलती थी, आज 18 घंटे हर ग्रामीण क्षेत्रों में सर क्या नाम हर जगह मिल रही है। सरकार में नहीं मिलती थी। 80,000 लोगों को मिल रहा है गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज। कांग्रेस ने कटोरा पकड़ा दिया था, 3 रुपए 4 रुपए किलो देती थी। आज भाजपा ने क्या पकड़ाया है? भाजपा ने पकड़ाया थैला भरा दो अनाज, 80 का थैला भरा अनाज पकड़ाया, 80,000 रुपए का पकड़वा दिया। हाँ दे दिया है। शौचालय दे रही है कांग्रेस सरकार में। जयराम रमेश ने कहा था कि मंदिर नहीं शौचालय बने, उन्होंने 4,000 रुपए शौचालय देते थे, आज 12,000 रुपए शौचालय मिल रहा है। 12,000 रुपए शौचालय का निर्माण हो जाएगा। 2014 का 4,000 रुपए में 12,000 मिल रहा है। 12,000 शौचालय का निर्माण हो जाएगा। जिस तरीके से सरकार देती है उस तरीके का निर्माण करिए, क्यों नहीं बनेगा? आप कैसे बनेगा? तो मतलब 12,000 में शौचालय कैसे बनेगा? देखिए 1.5 लाख का घूस का फाउंडेशन बना देगी तो सरकार नहीं बनवा पाएगी। मौका दीजिए इनको। जी ये बताओ 12,000 में का 1,000 रुपया ईटा है, ये बताओ का 1,000 रुपया ईटा है? जिस तरीके का हम निर्माण करेंगे, सरकार निर्माण कराती है उस तरीके का उसका शौचालय बन जाएगा। पहले 50 रुपए मजदूरी था कांग्रेस तो सरकार में कितना था? नहीं तो ऐसा ना कि आज वो से ना 350, कम से कम सपा सरकार से 350 मजदूरी। ये बताइए जैसा पंडित जी कहे 12,000 में शौचालय निर्माण हो जाए, आपको क्या लगता है 12,000 में हो सकता है? नहीं हो सकता है, अपने घर से जेब से लगाओ तब होगा। जब 2,000 रुपए जब 4,000 2014 तक मिलता था तब हो जाता था। कांग्रेस 4 ही देती थी, भाजपा 12 दे रही है। किसको दे रही है? क्या नाम जिस पात्र है उनको दे रही है। कौन पात्र है? उनको नहीं दे रही है, कर्मचारियों को नहीं दे रही है। तो तुम भी बहुत बड़े दलाल क्यों यहाँ भूख भाकर दे रहे हो? भ्रष्टाचार वालों को नहीं दे, जिस आवास के पात्र हो, शौचालय का पात्र हो, क्या नाम नाली खरंजे का पात्र हो, हर चीज का पात्र हो, उसको दे रही। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने 70% खत्म किया है, कांग्रेस ने उत्तेजित किया था भ्रष्टाचार। अच्छा ये बताओ का भाजपा के राज में क्राइम कम हुआ है और बढ़ा है? देखिए 60% कम हुआ, 40% वो भी खत्म हो जाएगा 2027 के पहले। अच्छा तो ये बता दो 60% कहाँ से कम हुआ? बिल्कुल खत्म हुआ है। कितने लोग आज जेल में है, कितने लोग कोर्ट में फैसला चल रहा है, उनको जेल ही रोटी खाना पड़ेगा। अच्छा तो ये बता दो हाथरस कांड, कानपुर कांड और तुम्हारा देवरिया कांड, ये सब कौन से राज्य में हुआ है? देखिए देवरिया कांड का जो मकान बना था 2005 में मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में, जब गोले कांड हुआ था। देखिए जिसकी सत्ता होती है उसका भी देखिए मुलायम सिंह के शासनकाल में वो जांच हो करके वो पहले ही न बनने देते तो क्यों बनता? उसका मतलब पूरे परिवार को मतलब वो कर देवे। मुलायम सिंह का हाथ बनवाने में शासन सत्ता चला, पूरे परिवार को खत्म कर देवे। देखिए परिवार खत्म करने में, मामला खत्म करने, वो जमीन को सही मामला तो पूरा खत्म ही हो गया, परिवार खत्म हो गया, मामले खत्म पूरा। देखिए निर्माण बेईमानी का निर्माण मुलायम सिंह के ही सरकार में हुआ था। क्या हुआ? बेईमानी का निर्माण अधीन मुलायम सिंह के सरकार में 2005 में हुआ था। फैसला होता, कानून का राज चलता, क्या नाम न्यायालय से चाहे क्षेत्र न्यायालय, तहसील या जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर न्याय मिलता तो वहाँ मकान नहीं बनता, ढा या नहीं बनता। जो 5 लोग की जो हत्या करो, पूरे परिवार की जो हत्या कर दी गई, क्या वो सही है? वो 5 लोग की हत्या की गई वो सही है? देखिए पहले किसने की थी? पूरा परिवार मार दियो, कानून नहीं है। जब आखिर पर खून सवार हो तो कुछ दिखाते नहीं। आप समाजवादी पार्टी सरकार के जरा मुजफ्फरनगर दंगे की भी चर्चा कर लीजिए। जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों की मसीहा बनती थी तो प्रतापगढ़ में जियाउल हक की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी की ही गवर्नमेंट में, जरा उसकी भी चर्चा कर लीजिए। और ये बताओ तो रात पीड़ित की लाश जला दिया तो उसमें क्या कहोगे? अरे उसमें अरे कहा किया जाएगा? हम ही रोड पर चल रहे हो तो एक आदमी घर तो संभाल नहीं पाता है, इसके पहले तो अन्य सरकारों पर भी आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या होता था। नहीं तो ये बताओ कैसे पीड़ित की लाश जला दी है रात मतलब बिना घर वालों को बताओ? अरे भैया मेरे इसमें आपको एक घर नहीं चला मिलता, 75 जिले मुख्यमंत्री के जिम्मे है, समझो। जब आज मुख्यमंत्री जिम्मेदारी क्या होता है इसमें? मुख्यमंत्री जिले तो मुख्यमंत्री क्या जिम्मेदारी निभा? अरे जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, समझो।
अब हमारे पर यहाँ कोई खड़े हुए नील लगा के गांजा या कट्टे, अरे कार्रवाई हो रही है। आप ये बताइए करप्शन कहाँ बढ़ गया आपने देखा? पेट्रोल हमें 45 का पेट्रोल, रुक जाइए, पेट्रोल हमें 45 का मिलना चाहिए, 100 के आसपास जा रहा है। सीएनजी गैस 45 के आसपास थी, वो आप 95 के आसपास कर दिया। सिलेंडर आपने बताया 500 रुपये में था, उसके बाद आप 1000 रुपये में दे रहे हैं। करप्शन इस तरह से है कि मैं आपको बता दूं, मदरसे में जो स्कॉलरशिप आती थी उसके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी। आज कोई मदरसा ग्रांट नहीं हो रहा है। अगर रोडों की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, तो पता चलता है हमारे एरिया में आप आ जाइए, जैदपुर जिला बाराबंकी में जैदपुर से लेकर चारों ओर, अगर आप कहेंगे गड्ढा मुक्त बता रहे, गड्ढा युक्त तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अब बताओ, गड्ढा मुक्त हो रहा है। 2025 के पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगा। देखिए 2-4% बाकी है। 24 बताइए, देखिए करप्शन कहाँ तक पहुँचा दिया आपने भाई, गलत बात है ये। देखिए करप्शन इस तरह से बढ़ गया कि किसी को नौकरी नहीं दी जा रही है। आज एजुकेटेड लोग इस तरह से घूम रहे हैं, बताइए क्या काम करना है उसको? पहले नकल में अकल होता है, उनको बैठे उसी को नौकरी दी जा रही है उनको। पहले लोग गलत पाई जाते थे, जिनको नौकरी मिलती थी, ये बताओ। पहले लोग गलत पाई जाते थे, जो नौकरी मिलती थी। अरे पहले तो नकलों में अकल चल जाता है। आप जाने जो सही हो रहा है वही हो रहा है। आप हमको भाई साहब ने बताया कि राम मंदिर में मैंने ताला लगाई, ये बताइए वो राम मंदिर थी? उससे पहले बाबरी मस्जिद नहीं थी? हुकूमत ने लगभग में कई सारे इमामों को पेश किया कि इनकी अपॉइंटमेंट हुकूमत ने की थी, क्यों इमाम पढ़ रहे थे, आपने उसको राम मंदिर डायरेक्ट कर दिया। अरे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे, उनको किस अंदाज से उन्होंने क्या फैसला सुना दिया? आप बताइए, अगर एक भारतीय नागरिक है तो इस तरह से काम नहीं होता। अगर हुकूमत फैसला सही किया होता तो हम उसका सपोर्ट करते। बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी, माना चलिए आज इक़्तिदार में कोई बैठा उसी ने ले लिया, कोई बात नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश जो है वो अडानी चलाए, आप उसको कितना सही तरीके से? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ये रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेल, ये बताइए जो हुकूमत की चीज से उसको क्यों जो है ना इनको दे दिया गया कि एक आम आदमी चला? अगर आपसे हुकूमत निकली, आपने जो है ना एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, आपने इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया, रेल मंत्रालय बेच दिया, मुकेश अंबानी अडानी, इसके अलावा कोई मिलता ही नहीं। अरे अगर हुकूमत नहीं चल पा रही तो आप हमें दीजिए, मैं चला के दिखाता हूँ कैसे चलती हुकूमत। इस तरह से क्या एक आदमी को पूरा बटोर के दे दिया? मैं चला के दिखाऊंगा। वो क्या जाना, वो शादीशुदा, क्या मैं शादीशुदा हूँ? आप ये बता, दिल्ली सरकार उनको जनता ने बैठा रहा है, कोई अपने से नहीं बैठ गए, तो अडानी को जनता ने बैठा है। अरे अडानी को कब, अडानी को क्यों आप लोग दोष दे रहे हो भाई? यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो बाबा रामदेव सलवार कुर्ता पहन के भागे रहा जंतर मंतर से। स्मृति ईरानी ने छाती पीटा थे कांग्रेस सरकार में सिलेंडर दाम को लेके। अरे भैया मेरे, महंगाई अगर बड़ी पैदावार, महंगाई बड़ी पैदावार भी पड़ी। 10 साल में लड़का 1 साल में पैदा होता है, 10 साल में पापा कहता है, महंगाई का भी दर तुलना जरा कर लीजिए। अगर इस तरीके के हो रहा है तो 10 साल में पापा कहते हैं। अरे लड़का 10 साल में पापा कहला के 10 साल में कोई महंगाई मतलब नहीं रहेगा क्या? ये क्या भाव रहेगा क्या? अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं भाई। अगर हमको गल्ला दे रहे हैं 5 किलो, अगर 5 किलो, सर जी अगर हमें 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो बताइए हमारी जेब से, ये तो टैक्स लेकर दे रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ी जेब से दे रहे हैं क्या? आप हमको बैठा, गलत बात है ये नहीं।